कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 55 अफराद जाम हक, अब तक 10,772 अमवात, 2,123 नए मरीज। मुहलिक वायरस से अब तक 5,08,824 शहरी मुतासिर, एक्टिव केसेस की तादाद 33,102 हो गई। मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला समेत पंजाब के कई शहरों में शदीद धुंध, मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद्दे निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। अमरीकी ईरान नुमाइंदगान में ट्रंप को हटाने की करारदाद मंजूर, 25वीं तरमीम के इस्तेमाल के हक में 223 और मुखालिफत में 205 वोट। माइक पेंस का ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार। अमरीकी नायब सदर का स्पीकर ईरान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी को खत, ट्रंप के मवाख़ज़े की कार्रवाई पर वोटिंग कल होगी। मुआखज़े की कोशिश मुज़हिका खेस और इंतकामी कार्रवाई करार, 25वीं आईनी तरमीम से कोई खतरा नहीं, ये ड्राउना ख्वाब बनकर जो बाइडन का पीछा करेगी। कैपिटल हिल, हंगामों से पहले मेरी तकारीर मतवाज़न थी, डोनाल्ड ट्रंप। फैसलों के बाद तनकीद क्यों, वज़ीर आज़म की गरज बरस। कुछ साथी मीडिया पर सस्ती शोहरत के लिए हत्फ़े तनकीद बनाते हैं। अगर कोई फैसलों को ज़मीर के मनाफी समझता है तो मुस्ताफ़ी हो जाए। इमरान खान ने नक़ाद वज़रा को झाड़ पिला दी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी, दुनिया न्यूज़ की ज़बानी। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM आज लॉरेलाई में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन का खिताब शेड्यूल। PDM किस्सा-ए पारीना बन चुकी, अवाम करप्शन बचाने के लिए किसी का साथ नहीं देते। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को NRO देती नहीं। ब्रॉडशीट मामले में कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया, शिबली फराज। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, मामला मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ेगा। अफगानी अवाम के बाद पाकिस्तानी कौम अमन और इस्तेहकाम की सबसे ज्यादा ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म की हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान के रहनुमा करीम खलीली से गुफ्तगू। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन। मुस्तहकम अफगानिस्तान हमारे कौमी मफाद में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू। सिपह सालार से मुलाकात में अफगान अमन अमल से मुताल्लिक भी गौर। हामियों का हमला ट्रंप पर भारी, ऐवान नुमाइंदगान में डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की करारदाद मंजूर। 25वीं तरमीम के इस्तेमाल के हक में 223 और मुखालिफत में 205 वोट आए हैं। करारदाद में नायब सदर से 25वीं तरमीम के इस्तेमाल का मुतालबा किया गया, जबकि एक रिपब्लिकन रुकन ने भी करारदाद के हक में वोट दिया है और इस करारदाद से 5 अरकान ला ताल्लुक रहे। जबकि दूसरी जानिब नायब सदर माइक पेंस ने ट्रंप को ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया है। अमरीकी नायब सदर ने स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी को खत भी लिखा है और ट्रंप के मवाख़ज़े की कार्रवाई पर वोटिंग कल होगी। कैपिटल हिल पर हामियों का ये हमले का ये मामला है जो कि ट्रंप पर भारी पड़ रहा है। ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप को हटाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है। 25वीं तरमीम के इस्तेमाल के हक में 223 और मुखालिफत में 205 वोट डले हैं। करारदाद में नायब सदर से 25वीं तरमीम के इस्तेमाल का मुतालबा किया गया है, जबकि दूसरी जानिब सदर ट्रंप कहते हैं कि उन्हें 25वीं तरमीम से कोई आईनी खतरा नहीं है। कुछ बात अब कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस मजीद 55 जिंदगियां निकल गया है और अमवात की कुल तादाद 10,102 हो गई है। 2,123 नए मरीज भी सामने आ गए हैं, जबकि मुहलिक वबा से मुतासरा 2,366 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है।
दूसरी लहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 55 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 10,772 हो गई। वायरस से मुतासर 2,123 मरीज भी सामने आए। एक्टिव केसेस की तादाद 33,102 तक पहुँच गई। मुल्क भर में अब तक 5,08,824 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। मुहलिक वबा से मुतासरा 2,366 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,28,949, खैबर पख्तूनख्वा 62,018, पंजाब में 1,46,525 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 39,462, बलूचिस्तान में 18,467, आज़ाद कश्मीर में 8,521 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 4,882 हो गई। कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आवाम भी गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। कराची के बाजारों में दुकानदारों और छोटे स्टॉल्स लगाने वाले अफराद मास्क पहनने में गफलत बरतने लगे हैं। मास्क किसी की जेब से बरामद हुआ तो कोई धोकर सूखने के लिए घर पर भूल आया, बता रही हैं सना फातिमा। साइंसदानों के मुताबिक अब कोरोना वायरस शक्ल तब्दील करके मजीद खतरनाक हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ शहरी हमें मास्क ना पहनने के नित नए बहाने घड़ते नजर आ रहे हैं। उनके बहाने उन्हीं की जुबानी। मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क मेरी जेब में पड़ा हुआ। अभी लेना भूल गए हम जल्दी जल्दी के चक्कर में। नहीं घर पे भूल के आ गए। मास्क कहाँ आपका? घर पे धो के फैलाया, इसलिए जब मैला गंदा होता है ना फिर फैला के आते हैं। अभी उतारा पान खाने के लिए, थूकने आया हूँ। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क पहना हुआ ना, आपको नजर नहीं आ रहा है? ये पहन लिया। तो आपने जेब से निकाला है अभी? जी बस वैसे वर्दी है मेरी, नहीं पहना। बहन ने पहना हुआ, मैं भूल गई, अभी लूंगी। कोई कोरोना नहीं है, कोरोना तो कोई भी नहीं है। मास्क है अभी नहीं पहना, जेब में। कोई ऐसी बात तो है नहीं, कोरोना का सब लोग नहीं पहनते, तो हमने इस वजह से नहीं पहने। मैं कल तो लगा के आई थी बेटा, आज भूल गई। कुछ भी नहीं है, बीमारी धोखा है, झूठ बोलना से। पास में यही है मसला। कितने लोग आपको लगाए हुए नजर आ रहे हैं? मेरी बहन जाओ। कोरोना मुझे नहीं लगता, मैं कोरोना का लगता हूँ। जेब में है, लेकिन वो असल में घबराहट हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं पहना है। अपनी बेबी की वजह से नहीं लगाया, ये हटा देती है, बैग में रखा हुआ है मेरा मास्क। कोई बोलते नहीं पहनो, अब समझ नहीं आ रहा हम किसका माने। अगर हम पहने बोलते नहीं ये बंदा बीमार है, पीछे हट जाओ, इसने मास्क पहना हुआ है। अगर नहीं पहना तो भी मसला है, पहनो तो भी मसला है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन गलियों बाजारों में अब भी बहुत से शहरी मास्क की अहमियत से इनकारी हैं। कैमरामैन हारून खान के साथ सना फातिमा, दुनिया न्यूज़, कराची। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है, बल्कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है और मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। अफगान हिज़्ब वहदत इस्लामी के सरबराह मोहम्मद करीम खलीली का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें, पाक अफगान ताल्लुकात और अफगान मुसाहलती अमल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में कहा कि अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात के ज़रिए तस्फ़िया ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अफगान अवाम के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेकाम का सबसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान का पैगाम है कि तमाम फ़रीक़ैन एक पुरअमन हल के लिए मिलकर काम करें। मुस्तहकम अफगानिस्तान तिजारत और इलाकाई रुआबत में ताउन की नई राहें खोलेगा। साबिक चेयरमैन अफगान हाई पीस कौंसिल मोहम्मद करीम खलीली ने आर्मी चीफ से मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात पर जनरल कमर जावेद बाजवा के विजन की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। पुरअमन और तरक्की करता अफगानिस्तान पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में मोहम्मद करीम खलीली ने कहा कि कई दहाइयों से अफगान महाजरीन की मेजबानी पर पाकिस्तान की क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। अफगान अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान मसले का हल फ़रीक़ैन के दरमियान जामिया मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान
पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू में करीम खलीली ने कहा कि अफगान अवाम तनाज़े का खात्मा और देर पा अमन चाहते हैं। पाकिस्तान ने तमाम मुश्किलात के बावजूद भरपूर मदद की। पाकिस्तान की सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के शुक्रगुजार हैं। आगे बढ़ते हैं, पीडीएम के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान की ज़िला लोरालाई में पीडीएम अपना पावर शो करने जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर पार्टी कायदीन के हमरा लोरालाई में वो मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे फरीदुल्ला खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। फरीद, बताए गए इस वक्त क्या मनाजर आप देख रहे हैं और क्या तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल, लोरलाई में जो है पीडीएम के जलसे की जो तैयारियां अरूज पे पहुंच चुकी है। तमाम जो जलसा है लोरलाई का सरकारी बाग है वहाँ किया जा रहा है। यहाँ जो पीडीएम की शामिल जो सियासी जमातें हैं उन तमाम के जो झंडे लगाए गए हैं, बैनर्स लगाए गए हैं। एक बाहर से आई है जो लोरलाई के लोग हैं, काफ़ी तादाद में जो है जलसा गाह में आना शुरू हो गए। लोरलाई के अलावा जो है किला सैफुल्ला है, शेरानी है, यूब है, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं संजावी वगैरह, दुखी वगैरह, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग जो है जोग दर आ रहे हैं। इस जलसे की जो आज जो सबसे अहम मेहमान है मौलाना फजलुर रहमान है, इनके साथ महमूद खान है चकजई, इसके साथ जो मुस्लिम लीग के सूबाई सदर हैं सरदार याकूब नासिर है। इसके अलावा जो है पीपल्स पार्टी की तारीफ जो है जो बड़ी क़यादत नहीं है, लेकिन उनके जो है सूबाई सदर अली मदद तक वो आ रहे हैं। इस मौके पर ये सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जलसा गाह में आने के लिए जो भी शख्स आ रहे हैं उनके बाकायदा तलाशी की, उसके बाद इस जलसे में आने की इजाज़त है। करीब 12 बजे करीब ये जलसा शुरू होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें लोरालाई से अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शिबली फराज कहते हैं कि 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, लेकिन नकाइस को दूर करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नवाज लीग और पीपी को एनआरओ मिलने के बाद ब्रॉडशीट मामला सर्द खाने में डाला गया। स्कैंडल पर वजारती कमेटी बना दी। नवाज शरीफ के कज़न ने ब्रॉडशीट को रिश्वत देकर उनका नाम निकालने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम किस्सा पारीना बन चुकी। 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नकाइस हैं जिनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। जो ब्रॉडशीट स्कैंडल है उसके बारे में, चूँकि ये एक ऐसा मसला है जो कि सन 2000 से शुरू हुआ था और फिर जब एनआरओ दिया गया पीएमएलएन को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो उसके बाद इस पे एक किस्म के सरखाने में चला गया। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो कि इस सारे केस को और इसके चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी। नवाज शरीफ साहब के किसी बंदे ने, कहते तो हैं उनके कज़न ने, अप्रोच किया कि इस चीज़ को नेगोशिएट कर लिया जाए और उनका नाम निकाल लिया जाए, जिस पे उसने कहा कि वी डोंट डील विद द क्रुक्स। पीडीएम तो हमारे लिए क्या बल्कि पूरे मुल्क के लिए किस्सा पारीना बन गया है। अवाम हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक में निकलते हैं। करप्शन को बचाने के लिए वो किसी का साथ नहीं देते।